हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जी श्याम लोधी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बीटा नॉलेज। आज हम आपको लाइव दिखाएंगे गिद्धों की संख्या। मैं इस समय ग्राम जलालपुर इटौली, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में उपस्थित हूँ। ये मेरा पर्सनल गांव है और हमारे गांव में इस समय यहाँ गिद्धों की संख्या 15 से 20 की संख्या में है। जो आप पीछे देख पा रहे होंगे, वहाँ पास आपको दिख भी रहे होंगे, ये हमारे गांव में इस समय आए हुए हैं। 15 से 20 संख्या में गिद्धों, ये गिद्ध इसके पहले आपने देखा होगा कानपुर में 2 से 3 गिद्ध ऐसे थे जो कानपुर में देखे गए थे और हमारी वन विभाग की टीम ने या हमारे प्रदेश की वन विभाग की टीम ने इसे पकड़ भी लिया था। उनमें से एक था जो निकल गया था। इस समय हमारे गांव में 15 से 20 के संख्या में है। आप देख पा रहे होंगे। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि इसे थोड़ा जूम करके दिखाएं। शायद भारत में लगभग 3 से 4 दशकों बाद इनकी इतनी संख्या देखी गई है और हमारे गांव में कम से कम 30 वर्ष बाद ऐसी संख्या देखी गई है, जो हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत अच्छा सूचक है। मतलब हमारा पर्यावरण रिकवर हो रहा है और इनकी संख्या अगर कम हो गई तो ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। लेकिन इस समय इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। यहाँ से निकले हुए हैं या किसी अन्य देश से आए हुए हैं, अभी तक इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है। ना अभी तक गवर्नमेंट के पास इसका कोई डाटा है कि ये कहाँ से आए हुए हैं। लेकिन इस समय आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे एक पेड़ दिख रहा है। ये पीपल का पेड़ है। लगभग ये 100 साल के आसपास एज का होगा। ये जो पीपल का पेड़ है, इस पर पहले आज से 3 साल पहले यहाँ पास ऐसी संख्या में देखे जाते थे और हमारे गांव में ये गिद्ध होते थे। शायद 30 साल बाद इनकी फिर से वापसी हुई है, जो हमारे पर्यावरण के लिए एक अच्छा संकेत दे रहा है, क्योंकि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने के लिए इनका होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जैसे प्राथमिक उपभोक्ता आपने देखा होगा, जो पेड़ होते हैं, पेड़ को जो खाने वाले होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। और उनको जो खाते हैं वो कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। तो दूसरा जो उपभोक्ता होता है वो होता है जो हमारे शाकाहारी जीव होते हैं उनको खाने वाले। तो उसके बाद इनका नंबर आता है। अगर तृतीयक की बात करें तो तृतीयक में आते हैं जो शाकाहारी के बाद, मतलब मांसाहारी को जो खाते हैं वो आते हैं तृतीयक क्षेत्र में। और ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाते हैं। इसके बाद आते हैं बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं अपमार्जक। अपमार्जक का मतलब जो सभी पदार्थों को खाते हैं और खाकर उसे पृथ्वी पर मिला देते, एक तरह फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, जो पेड़ पौधों को पुनः प्राप्त हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पास 20 से 25 की संख्या में है गिद्धों की जो संख्या है। आपको लाइव दिखा रहे हैं या आप देख सकते हैं यहाँ पास डालों पे बैठे हुए। इसके पहले आपने 2 गिद्धों को देखा होगा जो कानपुर में पकड़े गए थे। उनमें से एक भाग गया था, पकड़ में नहीं आया था और उसके बाद से वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। मतलब अभी तक उसे प्राप्त नहीं किया जा सका या नहीं पकड़ा जा सका। उसके बाद उत्तर प्रदेश में केवल दूसरी संख्या है। मतलब अगर देखा जाए लगभग 25 से 30 वर्षों में सबसे अधिक संख्या में इस समय जहाँ पास हम उपस्थित हैं, यहाँ पास गिद्धों की संख्या देखी जा सकती है। अगर हम जाने इनका विलुप्त होने का कारण, तो इसका सीधा कारण बताया जाता डाइक्लोफेनेक। शायद आप भी इसे खाते हों। जो दर्द निवारक दवा होती है इसे कहते हैं डाइक्लोफेनेक। तो जब जानवर बीमार होता है तो उसे डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन लगाया जाता है या डाइक्लोफेनेक का टैबलेट दिया जाता था। तो जिसकी वजह से जब इनको जानवर को पहले हम बाहर फेंक देते थे, कहीं गाड़ते नहीं थे, तो इसकी जो ऊपर की त्वचा होती है निकालने के बाद जब फेंक दिया जाता है तो उसके बाद उन्हें खाने के लिए यही गिद्ध आते थे सबसे अधिक संख्या में। शायद इस समय गंदगी भी इनकी कम संख्या होने की वजह से, रोड किनारे आपने देखा होगा जब कोई जानवर मर जाता है या गाँव मर जाता है तो इससे बहुत अधिक गंदगी भी उत्पन्न होती है। तो इनकी संख्या बढ़ने से तो इस गंदगी को एक तरह से रोका जा सकता है। उसके साथ साथ तो जब डाइक्लोफेनेक लगा हुआ किसी जानवर की अगर मृत्यु हो जाती है, उसको हम बाहर फेंक देते हैं चर्म निकाल कर या उसकी चमड़ी निकाल कर, तो उसके बाद यही गिद्ध उन्हें खाते थे। और इनको खाने से जो डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन लगा है उसकी वजह से इनके जो अंदर अनुवांशिक गुण, जो अनुवांशिक चेंजेस हो गए और इनकी संख्या धीरे धीरे विलुप्त हो गई। अब विलुप्त होने के बाद इनका प्रजनन केंद्र भी सरकार ने खोला, लेकिन उतनी संभावित संख्या में इनकी संख्या नहीं बढ़ाई जा सकी। लेकिन अब की वर्ष हम देख पा रहे हैं, अभी लगभग 1 महीना पहले
कानपुर में इनकी संख्या 2 देखी गई थी। उसके बाद शायद उत्तर प्रदेश में अभी तक या पूरे भारत में अभी तक जहां देखे गए हैं, सबसे अधिक संख्या में यहां पास आप देख पा रहे हैं। ये गिद्ध है जलालपुर इटौली, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर और उत्तर प्रदेश। इस समय मैं अपने गांव में ही यहाँ पास से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मतलब वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं अपने पर्सनल गांव में हूँ और यहाँ पास आज से 20 से 25 वर्ष पहले इनकी संख्या देखी जाती थी, लेकिन मैं बहुत छोटा था जब देखी जाती थी। मेरे सामने या मुझको जब से पता है कि गिद्ध ऐसे होते, मैंने कभी नहीं देखा था। आज पहली बार इनकी संख्या देख पा रहा हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के फैक्ट और नॉलेज जानने के लिए। जय हिंद, धन्यवाद।